एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुम अपने पार्टनर के साथ हो, उसने कुछ कहा, तुमने सुना, बाद में तुम वही मेंशन करते हो, वो कहता है मैंने ऐसा कब कहा, तुम पागल हो रहे हो। तुम कंफ्यूज हो जाते हो। दूसरी बार तुम खुद पर डाउट करते हो। तीसरी बार तुम सोचते हो शायद सारी गलती मेरी है, लेकिन गलत तुम नहीं हो। तुम एक साइकोलॉजिकल अब्यूज का शिकार हो जिसका नाम है गैसलाइटिंग। आज मैं तुम्हें बताऊंगा गैसलाइटिंग एग्जैक्टली क्या है, इसके 6 साइंस और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे खुद को कैसे बचाना है हमेशा के लिए। ये चैनल साइकोलॉजी को रियल लाइफ में समझाने के लिए है। अगर पहली बार आए हो, वेलकम। मेरे चैनल पर हम साइकोलॉजी को इजी तरीके से समझाते हैं, बिना किसी कंफ्यूजन के। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आने वाली हैं। गैसलाइटिंग आया कहां से? ये नाम 1944 की फिल्म गैसलाइट से आया है। फिल्म में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ये बिलीव करवाता है कि वो पागल हो रही है, जबकि वो खुद सीक्रेटली घर की गैस लाइट्स डिम करता है। और जब वाइफ नोटिस करती है तो वो कहता है कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तुम वहम कर रही हो। यही है गैसलाइटिंग, किसी की सच्ची बातों को इस तरह ट्विस्ट करना कि वो खुद पर कंट्रोल खो दे और उस इंसान पर डिपेंड हो जाए जो उसे मैनिपुलेट कर रहा है। साइन 1, वो तुम्हारी बातें याद नहीं रखते, सिर्फ अपनी जरूरत पर याद करते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, ये बात कभी हुई ही नहीं, तुम हमेशा बातें बदल देते हो। गैसलाइटर का पहला हथियार है सिलेक्टिव मेमोरी। वो उन बातों को भूल जाते हैं जो उनके खिलाफ होती हैं और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उन बातों को याद रखते हैं जो तुम्हारे खिलाफ हों। प्रो टिप, अपनी कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करो या इंपॉर्टेंट बातों को टेक्स्ट में ले आओ। प्रूफ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस प्रोटेक्ट करता है। साइन 2, तुम्हारी फीलिंग्स को छोटा करना। तुम अपसेट हो, वो कहते हैं इतनी छोटी बात, तुम रोने लगो। इतनी सी बात है, ड्रामा मत करो, तुम कमजोर हो। ये फीलिंग्स की इनवैलिडेशन है। वो तुम्हें ये फील करवाते हैं कि तुम इमोशंस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हो ताकि तुम उन्हें एक्सप्रेस करना बंद कर दो। जो इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो धीरे धीरे खुद से अलग हो जाता है और फिर सिर्फ गैसलाइटर की रियलिटी में जीता है। साइन 3, वो तुम्हारे खिलाफ लोगों को यूज करते हैं। तुम्हारी मम्मी भी यही कहती हैं कि तुम ज्यादा रिएक्ट करते हो। मेरे दोस्तों ने नोटिस किया है कि तुम बहुत नीडी हो। वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां तुम्हें लगे कि आसपास के लोग भी उनकी बात मानते हैं। रियलिटी में वो पहले से ही ये विटनेसेस तैयार करते हैं, या झूठ बोलते हैं, या अपनी बात का आधा वर्जन लोगों को बताते हैं। साइन 4, वो तुम्हारी अचीवमेंट्स को छोटा और कमजोर बनाते हैं। ये तो कोई भी कर सकता था, बस लकी था, कोई बात नहीं, मैं ही था जो तुम्हारा काम आसान कर रहा था। धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तुम अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, तुम सपोर्ट के लिए कहां जाते हो? उसी इंसान के पास जो असल में तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा होता है। साइन 5, ये वाला लोग मिस कर देते हैं। वो तुम्हारी खुशियों को भी कंट्रोल करते हैं। ये साइन अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन बहुत बड़ा प्रूफ है। गैसलाइटर सिर्फ तुम्हें दुखी नहीं करता, वो तुम्हारी खुशियों को भी मैनिपुलेट करता है। तुम मेरे बिना कब खुश थे? मैं ही था जिसने तुम्हारी लाइफ में कलर लाया। ये को डिपेंडेंसी क्रिएट करना है। वो चाहते हैं कि तुम्हारा हर इमोशन, खुशी भी, दुख भी, उनसे कनेक्टेड हो। साइन 6, वो कभी कभी नाइस होते हैं, बहुत स्मार्ट तरीके से। यही सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा है। गैसलाइटर हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी बहुत अच्छा होता है, और तुम सोचते हो शायद वो एक्चुअली बुरा नहीं है, शायद वो चेंज हो रहा है। नहीं, ये कैलकुलेटेड बिहेवियर है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है ताकि तुम उसे छोड़ने का सोचो भी ना। रिकवरी, गैसलाइटिंग से बचो। प्रैक्टिकली 1, अपनी फीलिंग्स लिखो डायरी या नोट्स में। जो तुम फील करते हो वो रियल है, डॉक्यूमेंट करो। 2, किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करो जो गैसलाइटर के इन्फ्लुएंस में ना हो। 3, थेरेपी कंसिडर करो, गैसलाइटिंग के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। 4, याद रखो, जो इंसान तुम्हें लगातार डाउट करवाता है वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। गैसलाइटिंग एक साइलेंट अब्यूज है और इसीलिए इतना डेंजरस है। अगर आज की वीडियो से कुछ भी रिलेट हुआ, प्लीज कमेंट में आई सी इट नाउ लिखो। तुम अकेले नहीं हो। नेक्स्ट वीडियो में टॉक्सिक रिलेशनशिप से सेफली बाहर कैसे निकलना, स्टेप बाय स्टेप। अपना ख्याल रखना।